Hello students, today we are going to see the programs of the file handling and I'm going to explain you the 6 programs which are given in the Yashwant Kanatkar Let Us See book. So we are thankful to the Yashwant Kanatkar. He has given a very simple programs and we are going to cover all the 6 programs which are given in the book. So I have already typed the program in the Word. So we can see that and I'm going to explain those programs. Okay, one by one. If you have any doubt, we will have a different sessions on the doubt solving. Okay, right now in this video I'm going to explain you this file handling programs. So what is our first program here? Write a program to display the contents of a file on a screen. ओके यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें किसी एक फाइल को ओपन करना है और उसके कंटेंट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है. सो ये चीजें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है. हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल कॉन्यू हेडर फाइल, ये मैंने तुम्हें थियोरी पीपीटी में एक्सप्लेन किया था. विच इज हमें पॉइंटर लेना है. विदाउट पॉइंटर्स फाइल के प्रोग्राम्स रन नहीं होते हैं. सो पॉइंटर्स हमें लेना है यहाँ पे fp और हमें उसका डेटा टाइप क्या डिक्लेयर करना है, फाइल. सो फाइल पॉइंटर fp, कैरेक्टर ch लेना है. ओके, then we are going to use your fopen function. As I already explained you, fopen is used to open the any file. Okay, तो हमने सपोज प्रोग्राम 1.c लिया है यहाँ पर. उसकी जगह पर अगर तुम्हारे कंप्यूटर में कोई दूसरा प्रोग्राम सेव है तो तुम वो भी ले सकते हो, जैसे कि हमने बाकी के प्रोग्राम्स भी किए हैं. और c.c is the extension of our c प्रोग्राम. तो सपोज स्वैप लेना है तो तुम स्वैप ले लो. अगर तुम्हारे पास स्वैप का प्रोग्राम है स्वैप डॉट सी. आर इज द रीड मोड, मैंने तुम्हें ऑलरेडी फाइल मोड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं. सो एफ ओपन फंक्शन हम अप्लाई करेंगे. तो मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि कोई भी फाइल ओपन करने के टाइम वो चेक करता है कि वो फाइल वहां सिस्टम में पहले अवेलेबल है या नहीं है. अगर अवेलेबल है तो एफपी का वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट. तो हम यहाँ पे व्हाइल कंडीशन चेक करेंगे कि एफपी क्या इस फाइल को पॉइंट कर रहा है या नहीं. अगर 1 वैल्यू है मतलब फाइल ओपन हो चुका है, राइट. उसके बाद हमें क्या करना है, एफ गेट सी फंक्शन अप्लाई करना है. व्हाट इज एफ गेट सी? गेट सी मतलब कैरेक्टर्स लेना. ओके, क्योंकि हमारा प्रोग्राम क्वेश्चन ही ये है, डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल ऑन अ स्क्रीन. तो एफ गेट सी फंक्शन क्या करेगा, सारे कैरेक्टर्स लेगा. और वो कैरेक्टर्स कौन लेगा, तुम्हारा पॉइंटर ही लेगा. एफपी इज अ पॉइंटर, राइट. सो पॉइंटर ही लेगा, पॉइंटर कैरेक्टर लेगा, राइट. तो fp पॉइंटर आ जाएगा. एंड ch इज अ वेरिएबल विच वी हैव टेकन टू डिस्प्ले द कंटेंट. कैरेक्टर्स को एक एक करके लेगा f get c fp. एंड इफ ch इज इक्वल टू eof, अगर सपोज ch ने सारे कैरेक्टर्स ले लिए फाइल के तो वो एंड ऑफ द फाइल में पहुंच जाएगा, राइट. सो ch इज इक्वल टू eof, तो फिर ब्रेक हो जाएगा, राइट. अगर हम एंड ऑफ फाइल में पहुंच गए, eof मतलब एंड ऑफ फाइल, तो फिर हमें प्रोग्राम को ब्रेक करना है. और जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना है, वो एक एक कैरेक्टर लेगा फाइल का और डिस्प्ले करता जाएगा. ऐसे वो पूरा प्रोग्राम तुम्हारा डिस्प्ले कर देगा आउटपुट में, ठीक है. सो ये पूरा व्हाइल लूप ब्रेक होने के बाद हमें क्या करना है, जो फाइल हमने ओपन की थी उसे क्लोज कर दो, एफ क्लोज, और ब्रैकेट में पॉइंटर का नाम. मैंने तुम्हें ये भी समझाया था कि जब भी फाइल ओपन हो जाती है बाद में हम उस फाइल को फाइल नेम से रेफर नहीं करते बल्कि पॉइंटर से रेफर करते. तो एफ क्लोज एफपी एंड गेट ch. ओके, सो this is the first program where we are doing write a program to display the contents of a file on a screen. Now next program, what is the next program? Write a program to show trouble in opening a file. मतलब हम यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे अगर हम प्रोग्राम फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें ट्रबल तो नहीं आ रही है ना. सो दैट एक्सप्लेनेशन given here and we will see the program now again. stdio.h header file conio.h stdlib.h. अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल क्यों यूज कर रहे हैं तो वो अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाली हूँ. void main ऐसे जैसे हमने पहले प्रोग्राम में किया था, let us take one pointer fp, उसका डेटा टाइप फाइल होगा. हम उस फाइल को ओपन करेंगे, एफ ओपन प्रोग्राम 1.c. जैसे अभी यहाँ पे भी तुम चाहो तो स्वैप ले सकते हो. अगर हम सब जगह पे स्वैप ले रहे तो दैट टेक रीड मोड में. ओके, अगर फाइल एग्जिस्ट है तो एफपी में एफपी पॉइंटर आ जाएगा फाइल में. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो एफपी नल हो जाएगा.
So we always have to check first when you are opening a file whether that file exists in the system or not. So fp is equal to fopen, okay, swap.c read mode में अगर if fp is equal to null, that means you have to show the user a message cannot open a file. Okay, put s, this is a put s function. Put s means put string. Put string function हम use कर सकते हैं या printf करो, that's your choice, and exit 1. और अगर फाइल ओपन ही नहीं हुआ है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा वहां से बाहर आ जाओ प्रोग्राम से exit. So अब जो ये exit function है ना, वो तुम्हारे stdlib हेडर फाइल में डिक्लेयर हुआ है, डिफाइन हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पे stdlib हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी है. ओके, एंड गेट सी. So this is a simple program where we are just showing कि we are trying to open one file, but that file does not exist in the system, so we will show the user that cannot open a file. So हम यहाँ पे उसके लिए प्रोग्राम का नाम pr.c ही रखते हैं because ऐसा कोई फाइल नहीं है सिस्टम में. So we will say कि this program does not exist on the system. Okay, cannot open a file. Let us see the third program. This is very interesting program and very simple, given by the author Yashan Kanatkar sir. So let us see. Write a program to count characters, spaces, tabs and new lines in a file. इसमें क्या करना है, तुम्हें कोई भी एक प्रोग्राम लेना है अपने सिस्टम में जो प्रेजेंट है वो, जैसे मैंने अभी कहा, उसमें हमें वो पूरे प्रोग्राम में कैरेक्टर्स कितने हैं वो काउंट करने हैं, उसमें पूरे स्पेसेस कितने हैं वो काउंट करने हैं, टैब्स कितने हैं वो काउंट करने हैं, न्यू लाइंस कितने हैं वो काउंट करने हैं. ठीक है. So let us see here. stdio.h concatenate void में same pointer declaration file pointer fp, कैरेक्टर हमें लेना है, रीड करना है, तो इसलिए char ch लेंगे. और ये सारी चीजों के लिए वेरिएबल्स तो चाहिए ना हमें, राइट. कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए ch तो हमने लिया है, पर स्पेसेस, लाइंस, टैब सबके लिए हमें वेरिएबल्स तो चाहिए, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल्स लिया है nol. nol मतलब नंबर ऑफ लाइंस, तो इनिशियली उसका वैल्यू हम 0 रखेंगे. not मतलब नंबर ऑफ टैब्स 0, nob मतलब नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस, उसका भी वैल्यू 0 रखेंगे. noc मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 0, क्लियर स्क्रीन. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल ट्राई टू ओपन अ फाइल एज यूजुअल. अवर मेथड सेज पॉइंटर fp इज इक्वल्स टू fopen, और प्रोग्राम अभी यहाँ पे सिस्टम में हमारे पास सब swap.c है, सो वो लेंगे, रीड मोड में ओपन करेंगे ऑफ कोर्स, और फिर चेक करेंगे क्या वो फाइल हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट है, तो पॉइंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो while 1. ओके, सो अब हमें क्या करना है, fgetc फंक्शन क्या करता है गर्ल्स, मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. fgetc फंक्शन इज ट्राइंग टू रीड द कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्रोग्राम, फ्रॉम द फाइल, राइट. सो fgetc इज ट्राइंग टू रीड द प्रोग्राम फ्रॉम विच फाइल, fp file. As I told you again that once the file is open, we will no longer refer the file by the name, but we will refer the file by the pointer. So fgetc function is trying to read the characters from the file fp, और वो कौन से वेरिएबल में सेव हो रहा है, ch में. और कब तक ये होता रहेगा कंटिन्यू, जब तक कि ch eof पे नहीं पहुंच जाता. If ch is equal to eof, that is end of file, then you automatically break, come out of the program, right. noc नंबर ऑफ, तो फिर जितनी बार ch में कैरेक्टर्स आता जाएगा उतने बार तुम ये noc को इंक्रीमेंट करते जाओ. ओके, सो noc विल बी इंक्रीमेंटेड, noc++, जितने कैरेक्टर्स पूरे फाइल में होंगे उतने कैरेक्टर्स तुम्हारे noc में सेव हो जाएंगे. तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम यू विल गेट द आउटपुट कितने कैरेक्टर्स तुम्हें मिले. इफ ch इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेसेस, कैन यू सी व्हाट आई हैव डन हियर, इन एम्प्टी इन्वर्टेड कॉमा रखा है. एम्प्टी मतलब कितने ब्लैंक स्पेसेस तुम्हारे प्रोग्राम में है, तो जितनी बार तुम्हें ये एम्प्टी स्पेस मिलेगा उतनी बार तुम्हें ये nob वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते जाना है, नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस को. Okay, if ch is equal to /n, you remember we always apply /n in the program new line. So the number of times /n's are applied in the program, उतनी बार तुम्हारा nol number of lines will be incremented, and /t, जितनी बार तुम्हारे प्रोग्राम में /t मतलब टैब अवेलेबल है उतनी बार not मतलब number of tabs will be incremented. Okay, so ये सारी चीजें हमें चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस, नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ टैब्स. ये पूरा होने के बाद while लूप ब्रेक हो जाएगा, and obviously we will close our file by using a pointer. Okay, and then what will you do, simple, ये जो भी हमने कैलकुलेशन अभी किया है वो चारों को प्रिंट कर देंगे.
नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएगा। सारे वेरिएबल्स देखो इंटीजर में डिक्लेयर्ड है, इसलिए यहाँ पे %d ही आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। number of blanks, number of tabs, number of lines will be printed and get ch the program is over. Okay, what is the next thing? What is the fourth program? number of write a program for a file copy। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फाइल को कॉपी करने वाले हैं। what does it mean copy? what do you mean by copy? हम एक चीज लेते हैं एक जगह से, उसको दूसरी जगह पे कॉपी करते हैं, राइट। सो सोर्स फाइल एंड टारगेट फाइल, दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। So we have already used the function fgetc which reads the character from a file. Its counterpart is called a function fputc which writes the character to a file. अब तक हमने 3 प्रोग्राम्स देखे, उसमें हमने fputc फंक्शन यूज नहीं किया है, राइट। सो fputc फंक्शन क्या करता है, फाइल में कैरेक्टर्स को राइट करने का काम करता है। This program takes the contents of a file and copies them into another file, character by character। तो हम फाइल को कॉपी करने वाले हैं, एक जगह से लेंगे सोर्स फाइल से और टारगेट फाइल में कॉपी करेंगे। और वो क्या करेगा, कैसे कॉपी करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करके कॉपी करेगा। ओके, सो यहाँ पे भी 3 हेडर फाइल है, stdio.h, conio.h, stdlib.h। lib मैंने तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन किया। एग्जिट फंक्शन अगर हम यूज कर रहे हैं तो एग्जिट फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल, सो दैट नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। वॉइड मैन, यहाँ पे हमें 2 पॉइंटर्स लेने हैं, एक नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम 2 फाइल ओपन करने वाले हैं, एक सोर्स फाइल, दूसरा है टारगेट फाइल। सो सोर्स फाइल के लिए fs, टारगेट फाइल के लिए ft, कैरेक्टर्स ch रीड करने के लिए। तो पहले हम सोर्स फाइल ओपन करेंगे, fs इज इक्वल टू f ओपन, और सोर्स फाइल तुम यहाँ पे ले लो, चाहिए तो हमारा ये सोर्स फाइल है swap.c रीड मोड में। फिर हम चेक करेंगे क्या fs की वैल्यू नल तो नहीं है ना, अगर नल है तो मतलब कैनॉट ओपन द सोर्स फाइल। तो अगर सोर्स फाइल ओपन ही नहीं हुई तो हमें ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा एग्जिट कर दो प्रोग्राम में से, राइट। और अगर प्रोग्राम में सोर्स फाइल ओपन हो चुकी है तो हम आगे बढ़ेंगे। एक बार सोर्स फाइल ओपन हो गई तो अब हम टारगेट फाइल ओपन करने की कोशिश करेंगे। सो टारगेट फाइल सपोज मेरे पास कोई दूसरे नाम की ले लो, फॉर एग्जाम्पल abc नाम की कोई फाइल ले लो, abc.c, राइट। सो हम वो फाइल ओपन करने की कोशिश करेंगे, ft इक्वल टू f ओपन abc.cw। अब ये राइट मोड में ओपन हो रहा है, दिख रहा है गर्ल्स, राइट मोड में। या तो तुम चाहो तो नया फाइल बना लो pr.c करके। ओके, राइट मोड क्या करता है, एज आई एक्सप्लेन यू इन द थियोरी लेक्चर, कि रीड मोड जनरली क्या करता है, इफ द फाइल इज एग्जिस्ट इन द सिस्टम देन ओनली इट विल ओपन, अदरवाइज इट विल गिव यू डायरेक्टली एरर, नल पॉइंटर मींस यू कैन नॉट ओपन अ फाइल। बट राइट मोड क्या करता है, even if the file does not exist in the system it will create a new file। मतलब pr.c नाम की कोई फाइल तुम्हारे सिस्टम में नहीं है, बट राइट मोड में तुम उसे ओपन करने की कोशिश कर रहे हो तो वो क्या करेगा, उसे नया फाइल क्रिएट कर देगा। सो pr.c करके हम फाइल ओपन करेंगे और फिर हम चेक करेंगे क्या उसकी वैल्यू भी तो नल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सिस्टम में स्पेस ही नहीं है, तो फिर वो नल दे देगा तुम्हें। तो फिर तुम यहाँ पे क्या मैसेज दोगे, कैन नॉट ओपन अ टारगेट फाइल। ओके, तो मतलब टारगेट फाइल भी ओपन नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, टारगेट फाइल की कंडीशन हम सोर्स फाइल ओपन होने के बाद ही चेक कर रहे हैं। तो अगर सोर्स फाइल ओपन हो चुका है बट टारगेट फाइल ओपन नहीं हो रहा है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, तो तुम्हें सोर्स फाइल को भी क्लोज कर देना पड़ेगा। तो f क्लोज fs, ओके, और फिर एग्जिट कर लो प्रोग्राम से। अगर दोनों फाइल ओपन हो गई है देन नो इश्यू, वी विल गो अहेड व्हाइल वन। तो अब क्या करना है हमें, कैरेक्टर्स रीड कहाँ से करने हैं, सोर्स फाइल से। तो ch इज इक्वल टू fgetc fs, और अगर ch कब तक रीड करेगा, जब तक वो eof तक नहीं पहुंच जाता एंड ऑफ फाइल तक, और फिर ब्रेक करो एल्स fputc, और अगर जैसे ही वो eof तक नहीं पहुंचा तब तक वो एक एक कैरेक्टर रीड करेगा और सीधा वो टारगेट फाइल में प्लेस करेगा। सो दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट हियर which we have not seen in our previous programs। fputc क्या करता है, प्रोग्राम में राइट करता है कैरेक्टर्स को। ch इज अ कैरेक्टर वेरिएबल जो एक एक कैरेक्टर ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, सोर्स फाइल से। सोर्स फाइल को कौन रेफर कर रहा है, fs, और कहाँ पुट करेगा वो, टारगेट फाइल में। टारगेट फाइल को कौन रेफर कर रहा है, ft। सो fputc ब्रैकेट में ch कॉमा ft, ओके। and once our entire work is done, entire file is copied from fs to ft, दोनों फाइल को क्लोज कर दो, f close fs, f close ft, the program is over। I hope you are understanding girls। Okay, so 4 programs we have already done, now we are remaining with